हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम इन्फो। ओके, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ कि सब वेल एंड फाइन, बढ़िया होंगे सब लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की, जो कि पिछले टॉपिक को जहाँ पर छोड़ा था उससे आगे हम ज्वाइन करेंगे। अब नॉमेनक्लेचर पे चल रहे थे। ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसी पर चल रहे थे, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर कोई बच्चा नया ज्वाइन होता है तो प्लीज़ वो पिछले वीडियोस को जा कर के सर्च करे। मेरी चैनल पे मिलेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 12th लेवल के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने ऑर्गेनिक के बेसिक्स को क्लियर कर रखा है, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं नॉमेनक्लेचर पर, और यहाँ से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारी बेसिक्स अगर आपको क्लियर हो जाएंगी ना तो आप इसको आसानी से ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कंसंट्रेटली देखें। आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये गारंटी है, और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, नई टेक्निक से सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेनली हम बात जो करते हैं वो करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। इसमें मैंने 3 कैटेगरीज बताई थी, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और 3 कैटेगरीज कौन कौन सी? एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। बताया था आपको, अल्कांटी रहती हैं वो तीनों में रहती हैं, बस उनके जो सरनेम्स हैं वो बदलते रहते हैं। तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो यहाँ पर ANE, ENE, YNE, इसमें इसके बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। एल्केन्स जो होते हैं वो एक्चुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन विच कार्बन एलिमेंट या कार्बन एटम कंसिस्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड कंटेन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। मीन्स क्या है? एल्कीन्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं इन कार्बन कार्बन पर, और डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। एल्काइंस जो होते हैं, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन कंसिस्ट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। ये फिक्स होता है, मैं पहले वीडियोस में जो है इसको ओपन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्केन्स की। सबसे पहले आज हम चलेंगे एल्केन्स के पास। आज मिस्टर बारी है एल्केन की। तो मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स, इसके गर्लफ्रेंड होती है, सॉरी माय मिस्टेक, इसका जर्नल फार्मूला होता है। वो एक्चुअली थोड़ा हो जाता है, फिसल जाता है लैंग्वेज में थोड़ा सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सभी मतलब इस एज पर हो। तो GF क्या है एल्केन्स का? GF CnH2n+2, दैट इज द फार्मूला, जर्नल फार्मूला बाय विच वी कैन मेक एनी नंबर ऑफ कार्बन इनटू एल्केन। मतलब किसी भी नंबर को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं एन के थ्रू। लीस्ट नंबर क्या होगा एन का? 1। ठीक, मतलब क्या है? इफ यहां से चलते हैं n = 1, देन वी विल फाइंड C1H4। C1H4 नेम्ड एज, इसका नाम क्या होगा? इट इज नेम्ड एज मेथेन। क्या नाम होगा इसका? मेथेन नाम होगा। सिंपल सी बात है, कार्बन की नेमिंग मैं बता चुका हूँ आपको, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टॉक, नॉन, डेक। ये 10 कार्बन तक हमारे लिए सफिशिएंट है। इतना लंबा कोई नहीं पूछता आपका, कोई एक टैली टेस्ट नहीं करने आएगा कि नहीं भाई आप 10 कार्बन की नेमिंग्स पहले बताओ। ये दिमाग में सेट होने चाहिए। धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑब्वियसली आपकी टंग पर क्लीन होते चले जाएंगे। बात करते हैं n = 2। n = 2 का मतलब क्या हुआ? इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? ये पिछले वीडियो में रख के बता चुका हूँ आपको। यहाँ हम रखेंगे n = 2, तो ये हो जाएगा C2। यहाँ पर रख दो 2 × 4 + 2 S6, C2H6। इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करना ही बताया था, पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? इट इज़ नेम्ड एज एथेन। क्या नाम लिखेंगे इसको? एथेन।
या ईथेन या एथेन, कुछ भी कह सकते हैं। आप कंफ्यूज करोगे, हमारे सर तो मीथेन कहते हैं, ईथेन कहते हैं, आप कह सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो राइट। मैथेन, एथेन इज़ ऑल्सो राइट। वो प्रोनाउंसिएशन जो है कुछ भी है, आप स्पेल तो ऐसे ही करोगे। आप हिंदी में मन में क्या बोल रहे हो वो कोई मैटर नहीं करता। आप भाई आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी में लिख के आओगे, अपनी वॉइस को वहाँ वॉइस रिकॉर्डर नहीं होगा जिसमें रिकॉर्ड करना होगा। ओके, स्पेल तो यही करोगे ना, प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। ओके, नाउ वी मूव ऑन। इफ n इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या होगा, C3, 3 to the 6 plus 2, C3H8। इसको भी तो एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सीडेंट, नो 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 एक्सीडेंट, इट इज एक्सपेंड, मतलब ओपन कर सकते हैं। CH3 CH2 CH3। ओके, अब ये कैसे कर दिया सर आपने? ये बेटा मैंने कर दिया, मैंने पहले बताया था कैसे करा था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। प्लीज़ आप वहाँ जाकर देखोगे, ज़रूर समझ में आएगा, गारंटेड। और फिर आप यहाँ पर आकर देखोगे ना, आप अपने आप बोलोगे अरे हाँ ठीक तो है, ऐसे ही तो होता है, आप भी सीख जाओगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? सीधी सी बात है, मैथ 1 कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रॉप 3 कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, प्रॉप एन। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं n इक्वल टू 4 की, तो यहाँ पर C4H10 हो जाएगा। ठीक, अब C4H10 हो गया। अब यहाँ पर कितना, यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे यहाँ नहीं दे पाया, फिर देता हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक्चुअली इसको हम ब्रॉड कैसे करते हैं, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं। आप 4 कार्बन तो लिख सकते हो, ठीक है। और बेसिक क्या बताया था, कार्बन की कितनी वैलेंसीज, 4 वैलेंसीज। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो भाई यहाँ पर ये कितने कार्बन, या 4 कार्बन, 4 कार्बन, तो फिर यहाँ पर सबकी बॉन्डिंग हो गई। अब कॉर्नर कार्बन्स पर कितनी वैलेंसीज फ्री हैं, 3, क्योंकि एक कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4, 3 वैलेंसीज फ्री हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 3। यहाँ पर कितनी वैलेंसीज अटैच हैं, 2 वैलेंसीज आर कंप्लीट, 2 रिमेनिंग, H2, 2 वैलेंसीज आर कंप्लीट, 2 रिमेनिंग, H2, 3 वैलेंसीज रिमेनिंग, 1 कंप्लीटेड, CH3। दैट इज क्या बन गया, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इट इज़ नोन एज ब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक और तरीका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2। अब क्या करें कि इस भाई साहब को, जो इंजन बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन भाई साहब को यहाँ से उठाकर और इस कार्बन के साथ अटैच कर दें। एक ये कार्बन यहाँ आ गया, ठीक, ये भाई साहब यहीं पर हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये बैलेंस, यहाँ से तो इसने लिंकेज ब्रेक कर दी, ये यहाँ शिफ्ट हो गए, यानी अपना बॉन्ड लेकर के ये भाई साहब के पास आ गए। अब भाई साहब के पास आ गए तो आपने गलती पकड़ ली होगी मेरी, इसमें मैंने गलत लिखा है जानबूझ के, ताकि आप पकड़ पाओ। बस पूछो क्या गलती है इसमें, आप पर टाइम है, आप देखो इसको मैंने क्या गलती करी। अभी पूरा नहीं लिखा, इसको छोड़ दो, ये जो मैंने नहीं लिखा है उसको छोड़ दो, उसमें गलती तो कोई मतलब नहीं है, जो लिखा है उसमें गलती है। पकड़ ली ना, जो ध्यान से पढ़ रहा है, पहले से पढ़ रहा है, उसको पता चल गया मैंने क्या गलती करी है। बेटे आप देखो, ये जो कार्बन है, ये कितने एटम्स, कितने बॉन्ड्स लेकर बैठे हैं, नहीं समझ में आ रहा? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 3 बॉन्ड ये हो गए, और साथ में क्या लेके बैठे हैं, 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 5 बॉन्ड। पॉसिबल है क्या? सोचो, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन की 4, ये कितने लेके बैठे हैं। अब आप कहोगे ये क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं चल रहा, ये भाई साहब यहाँ आएंगे,
जब ये भाई साहब यहाँ आएंगे तो ये अपना बॉन्ड इसको तोड़ करके इसी के साथ तो बॉन्ड ज्वाइन करेंगे। बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ से होगा, यहाँ ज्वाइन होगा। जब यहाँ ज्वाइन होगा तो ये भाई साहब ऑलरेडी फुलफिल्ड है कि नहीं, तो ये तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब ये अपनी एक वैलेंसी है फ्री करेंगे। फ्री करेंगे तो यहाँ से क्या हटाएंगे, ये भाई साहब एक हाइड्रोजन। अब ये भाई साहब तो अपने हाइड्रोजन लेकर के यहाँ ठिकाने पर आ गए। अब इस पर कितने थे, अब इसको चेक करो, 1 सिंगल तो बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये जो हाइड्रोजन निकला वो यहाँ पहुँच गया। कुल मिलाकर सारा खेल जो है ना वो केवल किसका है, वो केवल है 4 बॉन्ड फॉर्मेशन का। कार्बन की चीज़ केवल एक याद रखो यार कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब उसकी 4 से ज़्यादा वैलेंसीज नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे तो सारे बॉन्ड्स में 4 से ज़्यादा बॉन्ड किसी भी कार्बन के नहीं होने चाहिए। और जहाँ 4 से ज़्यादा बॉन्ड हो गए तो मतलब हमारा काम खराब है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब मिस्टेक है हमारी। यहाँ पर अब आप देखो क्या ये जो फॉर्मूला है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो कर रहा है। कैसे कर रहा है, काउंट करो ना, 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 2 5 2 17 10 C4H10। ये कर रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 3 3 9 और 1 10 कर रहा है। ये भी कर रहा है। अरे यार ये क्या भाई, तो क्या ये भी ब्यूटेन है? नो, इट इज नॉट ब्यूटेन, इट इज इट इज आइसोब्यूटेन। एक्चुअली क्या है, जब यहां पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाता है कि सिंगल कार्बन से 2 साइड बॉन्ड जो है बॉन्ड डिसलोकेट होता है, बॉन्ड ओपन हो जाता है, 2 साइड ओपनिंग हो जाती है, 1 2। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज आइसो, तब उसको कहते हैं आइसो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिनियर चेन है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल कह रहे हैं, इसको एन ब्यूटेन कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एन ब्यूटेन है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये है आइसोब्यूटेन। ठीक, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसमें कहीं ब्रांचिंग है क्या, नो ब्रांचिंग। इसमें ब्रांचिंग है कि नहीं, ठीक है, तो इसमें जो ब्रांचिंग है सिंगल कार्बन से यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई, तो इसको क्या बोल रहे हैं, आइसो बोल रहे हैं। अभी एक और कंडीशन है, उसको भी यहाँ पर हम जो है शो करते हैं, थोड़ा इसको साफ करते हैं फिर देखते हैं इसको। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, मैंने सब क्लीन कर दिया। यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो n = 4 की, तो उसको थोड़ा सा हम और स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर n = 4 जो है इस जनरल फार्मूले से ये बनाएगा C4H10। ठीक है, और इसका सिंपल जो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, इट इज सॉरी ये लास्ट जो होगा CH3, इट इज़ क्या नाम होगा इसका, बताया था अभी आपको, दैट इज़ ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। एंड इससे पहले लगा देंगे N। ये N क्या होता है भैया, N कहाँ से आ गया, अभी तो नहीं बताया था। अरे भाई N एक्चुअली क्या होता है, N इज़ नॉर्मल ब्यूटेन। भाई उससे पहले वाले में क्यों नहीं लगाया, C3 पे क्यों नहीं लगाया, वीडियो रिवर्स करके देखो, उसमें ओनली प्रोपेन लिखा है। एक्चुअली वहाँ N इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 3 कार्बन का अरेंजमेंट कैसे भी कर लो लिनियर ही रहना है, उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। जहाँ ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है तो वहाँ N आइसो इनका कोई भी यूज़ नहीं होता। यहाँ पर ब्रांचिंग पॉसिबल है। अब अगर यहाँ पर ये N ब्यूटेन लिखता है, मतलब हमसे बोलता है कि भाई N ब्यूटेन है, क्या फॉर्मूला होगा, तो हमारा दिमाग स्ट्राइक करेगा N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मीन्स N ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स क्या होगा, 4 कार्बन। फट से 4 कार्बन हमने ड्रॉ किए, चारों पर हमने क्या फिक्स किए, हाइड्रोजन, और चारों कार्बन लिनियर चेन में आ जाएंगे तो अपने आप ही वो अपने आप को खुद को एक्सप्लेन कर रहा है।
नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चेन, ठीक है। सिमिलरली जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ब्रांचिंग करते हैं तो ब्रांचिंग में इस तरीके से वो आ जाता है CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब इसकी ब्रांचिंग करते हैं तो ये एक्चुअली जो है ये आ जाता है किस में, आइसोब्यूटेन में। किस में आ जाता है ये, आइसोब्यूटेन में आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका जो है एक और भाई यहाँ बन सकता है, ठीक है। अभी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या एक और सिचुएशन क्या हो सकती है भाई साहब इसमें, और हो सकती है क्या, सोचो। अगर हो सकती हो तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, कुछ हो सकती है क्या, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, कोई पॉसिबल है क्या भाई? 3 कार्बन ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, आगे पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर अब आप देखो, मैं तो केवल आप लोगों का दिमाग टेस्ट करने के लिए ये चीज़ें इस तरीके से रख रहा हूँ आपके सामने। मुझे पता है कितने इसके जो है कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब आप एक बात देखो, ये फॉर्मूला भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये फॉर्मूला भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या नेमिंग सेम है दोनों की? नो, नेमिंग सरनेम सेम है बट फर्स्ट नेम डिफरेंट है। मतलब कहने का क्या है, पिताजी ये हैं कि इनकी 2 औलादें हैं, बात समझ रहे हो? तो इनके सरनेम तो एक जैसे हैं बट इनके फर्स्ट नेम डिफरेंट है। These kind of compounds which consist of same number of atoms or carbons but have different properties are known as isomers। इनका नया नाम आ गया भाई साहब एक। धीमे धीमे सब चीज़ें हम जोड़ते चले जाएंगे, इसी में नेमिंग के साथ ही चीज़ें 50% चीज़ें नेमिंग के साथ क्लियर कर देंगे। सारे जो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्बन के जो रिएक्शंस हैं, वो सारी इसी के साथ इंक्लूड कर देंगे। सिस्टमेटिकली चलेंगे, टाइम हमको लग सकता है 8-10 दिन लग सकते हैं इसको पूरा कंप्लीट करने में, 15 दिन भी लग सकते हैं, बट ये इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आप आगे तक इनको नहीं भूलोगे। और फिर जब हम चैप्टर्स पे आएंगे तो अपने आप आगे आगे आप कंप्लीट करोगे इन चीज़ों को। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, दैट इज ओनली द टैगलाइन। आप कभी भी देख लो, आज के ज़माने में भी देख लो, कहीं पर भी खरगोश और कछुए की रेस होती है तो वहाँ हमेशा कछुआ ही जीतता है। और ये आप प्रैक्टिकली भी करके देखना, आप कितना भी शॉर्टकट करके, आप कितने भी ट्रिक से कुछ भी याद करने की कोशिश कर लो, लेकिन जितना आप ब्रॉड लेवल पर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे, याद करोगे, दैट विल ऑलवेज हेल्पफुल टू यू। वो हमेशा आपको हेल्प करेगा एंड दैट विल गिव यू अ ह्यूज सक्सेस। दैट इज़ द पॉइंट, ये ध्यान रखना है। और जब आपको ह्यूज सक्सेस चाहिए तो ये ट्रिक से, शॉर्टकट से कोई काम नहीं चलना। उसके लिए ब्रॉड लेवल पर हमको स्टडी करनी पड़ेगी और उस ब्रॉड लेवल के लिए हमको ब्रॉड तरीके से ही चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। एक बार हम चीज़ों को कवर कर लेंगे तो फिर वहाँ से हम इजीली किसी भी चीज़ को उसके थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। और वही चीज़ मेरे चैनल पे है, आप एक बार ज्वाइन करो, थोड़ा कंटिन्यू करो। नई चीज़ जुड़ने में, नए लोग से जुड़ने में टाइम लगता है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, नई आदत जो पड़ती है ना उसको 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। दैट इज़ अ साइकोलॉजी। कोशिश करके देखो, आप 15-20 दिन जुड़ के देखो, गारंटी है आप मेरी लैंग्वेज बोलने लग जाओगे 100%। ओके, नाउ वी कंटिन्यू टू आवर टॉपिक। तो ये तो बात हो गई आइसोमर्स की। एक्चुअली यहाँ पर ये 4 कार्बन स्ट्रेट है, ये ब्रांचिंग है, इट इज़ ब्रांच्ड चेन, ठीक। यहाँ पर फॉर्मूला दोनों का क्या है, कॉमन फॉर्मूला C4H10। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसको और नेक्स्ट एग्जाम्पल से फिर समझते हैं। n=5, तो n=5 है तो C5H12। इसका फॉर्मूला बना सकते हैं क्या आप? अरे बनाना तो आना चाहिए भैया। कितने कार्बन हो गए, सबको क्या कर दिया, ज्वाइन। कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4। ये कितने बना चुका है? 1। कितने बचे? 3। ये 2, 2, 2, 3।
क्या नाम बनेगा इसका? भैया इसका नाम क्या बना था? ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? पेंटेन। तो यहाँ क्या नाम बनेगा? बोलो भैया, एन पेंटेन। क्या नेमिंग है इसकी? एन पेंटेन। कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे इसको ब्रांचिंग की है, इसको भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो क्या होता है? CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, अब ये ब्रांचिंग जो हो गई तो यहाँ पर इसका क्या नाम होगा? यहाँ पर इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। अब इसमें एक और, अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आइसोपेंटेन। अभी हमने यहाँ पर IUPAC नेमिंग की कोई बात नहीं करी है, टॉपिक हम वो पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम थोड़ी बेसिक्स क्लियर कर लें, ब्रांचिंग को समझ लें, फिर IUPAC नेमिंग में हम रन करेंगे बहुत स्पीडली। स्लो स्पीड पकड़ेंगे। स्पीडली मीन्स स्लो स्पीड पकड़ देंगे। कैसे? इसका अब एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसमें इजीली बन सकता है। क्या? अभी हमने क्या करा, जो ये जो चेन थी, ठीक है, उसमें इस भाई साहब को निकाल के या इसको निकाल करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये भाई साहब यहाँ आ गए, ऐसे ये भाई साहब यहाँ ऊपर आ जाए, यानी अब ये भाई साहब इसके ऊपर आ जाए तो क्या होगा? ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख लो भैया, आप समझ लो भाई, मेरी तो गारंटी फुल है कि बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब बात क्या है, इन तीनों के फॉर्मूले आप चेक करो, ये तीनों फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या चेक करना है? कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 द 12, ओके, सब फॉलो कर रहे हैं। फिर वही बात आ गई ना कि भैया पिताजी और पिताजी की 3 औलाद, ठीक है, और तीनों फॉलो कर रहे हैं, तीनों के सरनेम कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये नॉर्मल कंडीशन में है। ओके, यहाँ पर जो नेमिंग होगी, अब समझो, अभी क्या बताया कि जब सिंगल ब्रांच ओपन होती है, यहाँ सिंगल ब्रांच ओपन हो रही है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट चेन है, एक सिंगल ब्रांच है। जब यहाँ से हम चल रहे हैं तो सिंगल ब्रांच ओपन हो रही है, दैट इज नेम्ड एज आइसो। ठीक, इफ यहाँ से चल रहे हैं और 2 ब्रांच ओपन हो रही है, एक तो स्ट्रेट जा रही है और 2 साइड जा रही है, 3 ब्रांच ओपन हो गई, 2 ब्रांच ओपन हो गई तो आइसो, 3 ब्रांच ओपन हो गई, दैट इज नियो। इसको क्या लिखेंगे? नियो पेंटेन। ये नॉर्मल वर्ड्स हैं जो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर में यूज़ होते हैं, IUPAC में ये यूज़ नहीं होते हैं। IUPAC की पूरी फंक्शनिंग अलग तरीके से होती है। यहाँ पर अभी हमने केवल ये सीखा है कि नॉर्मल नॉमेनक्लेचर में एन, आइसो और नियो। एन कब आता है? जब ये पूरी स्ट्रेट चेन में होते हैं, तब ये क्या यूज़ करते हैं? एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है। अगर सिंगल ब्रांचिंग इस तरीके से आप देखो, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किया, अब ये यहाँ से कितनी ब्रांचिंग हो गई? 2 ब्रांचिंग, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, यहाँ से कितनी ब्रांचिंग हो गई? 2 ब्रांचिंग। डबल ब्रांचिंग होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? आइसो यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? डबल ब्रांचिंग होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? आइसो यूज़ करेंगे। जब एक कार्बन से 2 ब्रांच जनरेट हो रही हैं, जब एक कार्बन से यहाँ पर 1 2 3 ब्रांच जनरेट हो रही हैं, तब क्या यूज़ करेंगे? नियो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बात ये समझनी है, ठीक, कि यहाँ पर क्या है कि आइसो नियो कहाँ यूज़ करने हैं वो हमको समझ में आया, नॉर्मल कहाँ यूज़ करना है वो हमको समझ में आया, और हम अब ये समझ चुके हैं कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो हमने केवल एल्केन का एग्जाम्पल लिया है, एल्किन ले लो, एल्काइन ले लो, कुछ भी ले लो, किसी में भी अगर
नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है, तो इस तरीके से ब्रांचिंग होती चली जाएगी, और ब्रांचिंग होगी तो वहाँ पर क्या बनने लगेंगे, आइसोमर्स। व्हाट आर आइसोमर्स मीन्स, नॉर्मल जनरल फार्मूला जो है वो सिंपल होगा, बट दैट विल मेक मोर देन वन कंपाउंड्स, वो एक से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे। तो ये जो है, ये हमारा टॉपिक आज का ये था कि इसमें हमने नॉर्मल नेमिंग नॉमेनक्लेचर को समझा है। इससे हमने ये समझ लिया है कि जो नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ब्रांचिंग भी इंक्रीज होगी, और ब्रांचिंग होने पर उनका नंबर, उनका जो नेमिंग है वो सिंपल नहीं रहेगी। डबल ब्रांच निकलेगी आइसो, 3 ब्रांच निकलेंगी नियो। अब इसके आगे हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि IUPAC में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसको IUPAC में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ अलग रूल्स पढ़ने होंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज का जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ डू कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए ज़रूर कि क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, स्पीड स्लो है, फास्ट है, या कंटेंट में कोई कमी है। तो ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। तो प्लीज़ डू कमेंट, चाहे पॉजिटिव कमेंट करो या नेगेटिव कमेंट करो, मेरे लिए दोनों फ्रूटफुल है। पॉजिटिव करेंगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, नेगेटिव करोगे मुझे डबल मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो इम्प्रूव कैसे करना है। ओके देन, अगर ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है कंटेंट, जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।